गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 7th का डबल पोयम आज हम देखने वाले हैं और हमने दीक्षा ऐप की मदद भी ली है इसमें। तो चलिए हम अपनी पोयम शुरू करते हैं। Standard 7th, Chapter Double Standards. Hello, students. Welcome to our e class. Today, we will read an interesting poem. Here, a child is complaining about double standards of grown up. Tell me what. तो आज जो है बच्चों हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोयम है जो देख रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड्स। तो इसमें जो है एक बच्चा जो है वो ग्रोन अप पीपल से किस तरह से कंप्लेनिंग करता है वो हमें यहाँ पर देखना है इंटरेस्टिंग वे में। आप सभी को ये पोयम बहुत पसंद आने वाली है, हमारे बच्चों को। तो सबसे पहले हमें जो है डबल स्टैंडर्ड्स, इसका मीनिंग ही हमें पता होना बहुत ज़रूरी है इस पूरी पोयम को जानने के लिए, समझने के लिए। तो जो उसका टाइटल है उसका क्या मतलब होता है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ। What is the meaning of double standard? It means two different rules for the same thing. A rules changing as the person changes. Very nice. तो क्या कहा है, डबल स्टैंडर्ड्स का यहाँ मीनिंग क्या होता है कि जो रूल्स होते हैं दो रूल्स एक ही चीज़ के लिए या एक ही काम के लिए जो है दो रूल्स को फॉलो करना। मतलब अगर पर्सन बदल गया तो रूल भी चेंज हो जाते हैं। तो एक ही काम के लिए रूल कैसे चेंज हो सकते हैं ना, सभी के लिए जो रूल बना होता है फिर तो वो कोई भी पर्सन हो एक ही रूल होना चाहिए। बट समटाइम्स हम क्या देखते हैं कि ऐसा नहीं होता है ना, बच्चों के लिए कुछ बातों में रूल्स अलग हो जाते हैं और बड़ों के लिए कुछ बातों के रूल्स अलग हो जाते हैं। तो यहाँ आप देखोगे कि एक जो छोटा बच्चा है वो किस तरह से वो अपने से बड़ों को बोल रहा है कि आप किस तरह से जो है अलग अलग रूल अप्लाई करते हैं, कि अगर मुझसे कुछ हो जाए तो आप कुछ अलग कहते हैं, अगर आपसे कुछ हो जाए तो आप कुछ अलग बात कहते हैं। The child is also telling how grown up people show their double standards for children and grown up people for same work and try to show their partiality. Miss, what is the meaning of partiality? It means discrimination or favoring someone. तो Now, क्या हो रहा है कि क्या होता है यहाँ पर कि जो बच्चा होता है वो कह रहा है कि अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो वो मिस्टेक है और आपसे कुछ हो जाए तो आप पार्शियलिटी कर लेते हैं या फेवर कर लेते हैं, भेदभाव करते हैं। पार्शलिटी या डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव करना, ठीक है। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो आप भेदभाव करते हैं, आप तब अपने लिए कुछ अलग रूल बना लेते हैं और मेरे लिए कुछ रूल अलग होते हैं। तो इस तरह से वो यहाँ डबल स्टैंडर्ड्स में वो किस तरह से बोल रहा है बच्चा, देखना है हमें, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड्स का मीनिंग होता है दोहरे मापदंड। ओके, दोहरे मापदंड, तो दोहरे रूल्स देखना, अलग पीपल के लिए किसी और के लिए अलग रूल और किसी के दूसरे पीपल के लिए अलग रूल अप्लाई करना। तो इस तरह से ये हमारी पोयम है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। now let's read the poem. When I wake up late, I'm getting very lazy. When you wake up late, it's the alarm that's crazy. In this stanza, the child tells us that when sometimes he wakes up late, his parents or grown ups in the family call him lazy. But when the elders get up late, they blame the alarm. So even if they wake up late, it is not their fault. Now let's. तो यहाँ जो हमने फर्स्ट स्टांजा देखा है, यहाँ रीड किया गया है, व्हेन आई वेक अप लेट आई एम गेटिंग वेरी लेजी, व्हेन यू वेक अप लेट इट्स अलार्म दैट्स क्रेजी। ये हमारा फर्स्ट स्टांजा है। तो इस फर्स्ट स्टांजा के अकॉर्डिंग वो जो चाइल्ड है वो ग्रोन अप से क्या कह रहा है, वो बच्चा, कि जब कभी समटाइम्स अगर मैं लेट उठूँ तो आप सभी मुझे क्या कहते हैं, कि पेरेंट्स हो या घर के कोई बड़े लोग हो, ग्रोन अप पीपल, कोई भी बड़े हो सकते हैं उसमें, दादा दादी अंकल आंटी कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप सब कहते हो कि मैं बहुत लेज़ी हूँ, बहुत आलसी हूँ। बट व्हेन यू वेक अप लेट इट्स अलार्म दैट्स क्रेजी।
लेकिन यदि आप लेट उठे, आप देर से जागे, तो आप क्या कहते हो कि ये तो अलार्म का फ़ॉल्ट है, अलार्म क्रेज़ी है, वो सही समय से नहीं बजा है। तो आप अलार्म का फ़ॉल्ट कर देते हो और आप अपने आप पे कोई भी इल्ज़ाम नहीं लेते हो। इस तरह से वो बच्चा फर्स्ट स्टैंजा में कह रहा है। Let's see how grown ups show that the child's attitude is wrong in next stanza. When I say no to something, I'm being stubborn. When you say no to something, you're being firm. Here, the child tells us that when he says no for doing something, parents seem stubborn. It may not be nice to say no for something, but when the grown ups say no for something, it shows firmness of that son. This shows how grown ups change their rules according to different persons. It is considered bad if a child refuses to do something. But when grown ups refuse something, it becomes a virtue. Now read the third stanza. तो आगे के सेकंड स्टैंजा में क्या हो रहा है, क्या कंप्लेनिंग हो रही है बच्चे की कि व्हेन आई से नो टू समथिंग आई एम बीइंग स्टबर्न, एंड व्हेन यू से नो टू समथिंग यू आर बीइंग फर्म। तो क्या कह रहा है बच्चा यहाँ पर कि अगर किसी काम के लिए मैं मना कर दूँ, ना कर दूँ, रिफ्यूज़ कर दूँ, तो आप लोग मुझे क्या कहते हो कि मैं बहुत स्टबर्न हो गया हूँ। मैं स्टबर्न मीन्स ज़िद्दी हो गया हूँ, किसी भी चीज़ में जो है बड़ों की कोई बात नहीं सुनता हूँ, बहुत बुरा हो गया हूँ, इस तरह से आप कहते हो। बट अगर आप किसी चीज़ के लिए नो कहते हो, आप किसी काम को करने से यदि मना कर देते हो, तो आप ये अपने लिए नहीं कहते हो कि आप भी बहुत ज़िद्दी हो गए हो। आप क्या कहते हो, यू आर बीइंग फर्म, कि आप दृढ़ हो, यानी आपने जो ठाना है आप वो करोगे ही, या आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो, वो बिल्कुल गलत नहीं है, आप ऐसा कहते हो। अब हमें थर्ड स्टैंजा देखना है। Now read the third stanza. When I raise my voice, it is shocking and rude. When you raise your voice, you are teaching me to be good. In any situation, if the child is raising his voice, grown ups say that it's wrong. It's shocking for them. But if the grown ups shout and raise their voice, that means they are teaching things to child. They are not wrong. In the fourth stanza, speaker tries to tell तो थर्ड स्टैंजा में क्या हो रहा है कि व्हेन आई रेज माय वॉइस इट इज शॉकिंग एंड रूड। व्हेन यू रेज योर वॉइस यू आर टीचिंग मी टू बी गुड। थर्ड स्टैंजा में क्या कह रहा है बच्चा कि जब मैं किसी चीज़ के लिए आपको किसी भी बात के लिए अगर हो जाए, मेरी वॉइस जो है वो रेज हो जाए, रेज होना मतलब क्या होना, ऊंची हो जाना, ऊंची आवाज़ में बोलना। अगर किसी समय अगर मैं किसी कारण से अगर मैं आप लोगों के सामने ऊंची आवाज़ में बोलता हूँ, तो आप क्या कहते हो, इट इज शॉकिंग एंड रूड, कितना बदतमीज हो गया है, कैसे बोलता है ना, इस तरह से हम कहते हैं, कह रहा है वो बच्चों को। बट व्हेन यू रेज योर वॉइस यू आर टीचिंग मी टू बी गुड। और जब आप ऊंची आवाज़ में आप कुछ मुझे बोलते हो, तो वो क्या कह रहा है कि आप क्या सोचते हो कि आप क्या कर रहे हो, आप मुझे अच्छा बनना सिखा रहे हो। तो इस तरह से यहाँ पे थर्ड स्टांजा में एक बच्चा शिकायत कर रहा है अपने ग्रोन अप से। तो चलिए अभी फोर्थ स्टांजा में देखते हैं हम आगे। how grown ups show their double standards once again. When I break something, I'm clumsy or careless. When you break something, it slipped. You are helpless. When a child breaks something, all the grown ups from the family scold him for his carelessness and call him clumsy. Clumsy means who does not do his work skillfully and with neatness. But when the same mistake is done by grown ups, they give excuses. They say that the thing slipped from their hands and they were unable to stop it. तो आगे फोर्थ स्टांजा में क्या कह रहा है वो बच्चा कि व्हेन आई ब्रेक समथिंग आई एम क्लमजी और केयरलेस। ठीक है, अगर मुझसे कुछ ब्रेक हो जाए, ब्रेक होना मतलब कुछ टूट जाए, तो मैं कैसा हूँ, क्लमजी हूँ या केयरलेस हूँ। मतलब क्या कि मैं कोई भी काम जो है वो सही ढंग से नहीं करता हूँ, सही तरीके से नहीं करता हूँ, ऐसा मुझे कहा जाता है। बट व्हेन यू ब्रेक समथिंग इट स्लिप्ड,
यू वर हेल्पलेस। तब क्या कहता है कि अगर आपसे कुछ ब्रेक हो जाए, कुछ टूट जाए, तो आप क्या करते हैं, आप एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, बहाने बताते हैं, बहाने ढूंढते हैं। आप कहते हैं ओह इट स्लिप्ड, मतलब वो गलती से गिर गया, मैंने तो कुछ जानबूझ के नहीं इसे करना चाहा, वो गलती से स्लिप हो गया। तो इस तरह से जो है कैसे डबल स्टैंडर्ड यहाँ पर वो क्या करते हैं, जो ग्रोन अप पीपल है, वो शिकायत जो है आज बच्चा यहाँ कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो है ये डबल स्टैंडर्ड का ये हमने यहाँ पर 4 स्टांजास को यहाँ कंप्लीट किया है, उसका एक्सप्लेनेशन। आगे जो है हम उसके नेक्स्ट वीडियो में उसे कंप्लीट करेंगे पार्ट 2 में। ओके, तो इतना आप समझिए, और नेक्स्ट हम अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं अपने सेकेंड पार्ट में।